Hello everyone, welcome to Global E-Learning Platform. Today we'll discuss numerical related to arithmetic progression. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, किस टाइप की होगी, तब हम उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे या हम उसको एपी कहेंगे। और उसके हमने कुछ फॉर्मूले किए थे कि किस टाइप से किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा। ओके, और उसके कुछ से सम किए थे। पर आज हम करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज 5.2 के अंदर कुछ डिफरेंट सम हैं कि उनको सॉल्व करें कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम डिनोट करेंगे कि फॉर्मूले कौन कौन से थे। फर्स्ट था जो a1 है वो किसके इक्वल होता है, a के, जो हमारी क्या रहती है, एक फर्स्ट टर्म रहती है। ओके, सेकंड फॉर्मूला था किसका, d का। d होता है वो क्या होता है, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। a2 माइनस a1, a2 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड टर्म है, उसमें से फर्स्ट टर्म क्या करनी है, माइनस करनी है। तो वो क्या निकल जाएगा अपने पास, कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस किसी का सेम होता है तो वो क्या कहलाती है, हमारे पास एपी कहलाती है। ओके, थर्ड फॉर्मूला था वो क्या था कि हमें अगर मान के चलो a2 निकालना है तो क्या होगा, a प्लस डी, और a3 निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, a प्लस 2d, और a4 निकालना है तो क्या रहेगा, a प्लस 3d। ओके, और ये जो फॉर्मूले बनते हैं वो किससे बनते हैं, nth फॉर्मूला से, जो हमने लिखवाया था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। जो 5.2 एक्सरसाइज है उसके अंदर ये यूज होने वाला है फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। सारे के सारे क्वेश्चन है वो इसके ऊपर ही रहेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चंस कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपको उस एक्सरसाइज के अंदर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फाइंड 30 टर्म ऑफ द एपी। क्या दे रखा है, 30 टर्म ऑफ एपी दे रखी है, एक 10, 7, 4 एंड ये कंटिन्यू चल रही है। और उसके बाद इसने पूछा है कि इसके अंदर जो 30 नंबर टर्म होगी, कौन से नंबर टर्म, 30 नंबर टर्म, वो हमारे पास क्या रहेगी। ओके, अब ध्यान देना कि a की वैल्यू है, जो फर्स्ट टर्म है वो कितनी है हमारे पास, 10 है। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10। उसके बाद a2 है वो कितना है, 7 है। a3 है वो कितना है हमारे पास, 4। हमें निकालना है पहले d, कॉमन डिफरेंस। ये हमें पता है, जब इसने पूछ लिया ना कि 30 नंबर टर्म है वो कितनी रहेगी, इसका मतलब ये एपी है। तो कॉमन डिफरेंस सिर्फ a की निकालेंगे हम, तो क्या फॉर्मूला आता है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 7 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस के 3। जो d की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई हमारे पास, माइनस के 3। ओके, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10, और n है वो कितना आया है, 30 नंबर आया है कि 30 नंबर टर्म पूछिए, तो n कितनी वैल्यू इसकी, 30। अब हमें फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला यूज होता है। पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मैंने बताया हुआ है कि जब कोई भी टर्म पूछे, 30 नंबर पूछे, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं a प्लस 29d। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, a प्लस 29d। a की वैल्यू हमारे पास कितनी, 10 प्लस 29 इंटू कितना, माइनस के 3। 29 इंटू माइनस 3, तो कितना हो जाएगा ये, 9 3 जा 27, कैरी कितना जाएगा 2, 3 2 जा 6 और 2 8, किसका, माइनस का, और इधर कितना आ जाएगा 10। तो माइनस 87 में से 10 प्लस के जाएंगे तो माइनस का 77। तो ये क्या है कि 30 नंबर जो टर्म है वो कितनी है, माइनस 77। ओके, ऐसे हम कितने भी नंबर के टर्म निकाल सकते हैं। अगर वो कहते हैं 100वीं टर्म कौन सी है या 200 टर्म कौन सी है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि एपी के अंदर एक क्या रहता है, पैटर्न रहता है कि 10 10 के बाद 7 क्या हो रहा है, -3, किस हर टाइम कितना, एक आगे चल रहे हैं तो कितना, -3 है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है जो आपकी स्क्रीन पे है, कह रखा है इन द फ्लोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। अब क्या दे रखा होगा, कोई भी हमारे पास एक एपी दे रखी है और उसके अंदर मिसिंग टर्म दे रखी है। ओके, तो उसमें हमें क्या निकालना है कि वो मिसिंग टर्म है वो कौन से नंबर पे है और उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो हमें क्या दे रखा है, 2, फिर बॉक्स दे दिया और फिर कितना दे दिया,
6 दे दिया। अब हमें ये चीज़ निकालनी है और ये हमें पता है कौन सी वैल्यू है, सेकंड वैल्यू है, A2 निकालना है। अब A2 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, A प्लस डी चाहिए, A प्लस क्या चाहिए, D। अब देखो यहाँ से A की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास है 2, और A3 है वो हमारे पास कितना है 26 है। अब ध्यान देना A3 को क्या मैं डिफाइन कर सकता हूँ A प्लस 2D के अंदर, इसमें डिफाइन कर दिया मैंने A3 को A प्लस 2D लिख दिया, इक्वल टू कितना हुआ 26। अब ध्यान देना कि A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2, इसके अंदर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर, A की वैल्यू कितनी पुट कर दी 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। अब 2 प्लस का इस साइड आके किसका होगा, माइनस का, तो 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना रहेगा 24। ओके, तो 2D इज इक्वल टू 24, D इज इक्वल टू कितना आएगा 24 अपॉन 2, कैंसल आउट करेंगे तो कितना आएगा 12। तो D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12 और A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2। तो हमें चाहिए क्या कि A2 निकालनी है, तो A प्लस D दो ही वैल्यू चाहिए थी, एक तो A की वैल्यू चाहिए थी और एक किसकी चाहिए थी D की वैल्यू। तो A की वैल्यू आई है वो कितनी है 2 और D की वैल्यू आई है वो कितनी है 12, तो आंसर हमारे पास कितना मिलेगा 14। A2 की वैल्यू है वो कितनी रहेगी 14। अगर चेक करना है कि सही है या नहीं है तो इसके अंदर पुट करो 2, 14 और 26, इसका क्या निकाल दो, कॉमन डिफरेंस निकाल दो। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये आंसर क्या रहेगा हमारा सही रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा इसका रॉन्ग आंसर रहेगा। ओके, इसी टाइप का एक सम और करेंगे हम, उसमें भी क्या है मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। फर्स्ट दे रखा है क्या चीज़ है, बॉक्स है मिसिंग नंबर, उसके बाद 13, फिर हमारे पास क्या रहेगा इसका एक बॉक्स रहेगा और लास्ट टर्म है वो कितनी रहेगी 3 रहेगी। अब इस टाइप का आपके पास अगर क्वेश्चन मिलता है तो हमें पहले ये ध्यान देना है कि हमें निकालना क्या चीज़ है। तो फर्स्ट है वो क्या है हमारे पास A1 फाइंड आउट करना है और सेकंड है वो क्या है A3 फाइंड आउट करना है। ओके, A3 और A1। A2 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 13 और उसके बाद A4 की वैल्यू भी हमें कितनी दे रखी है 3, ये दोनों चीज़ें दे रखी है। अब ध्यान देना कि अगर मैं A की वैल्यू फाइंड आउट करूं और दूसरी A3 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो A प्लस 2D चाहिए, A प्लस 2D, मतलब हमारे पास अगर A की वैल्यू है और D की वैल्यू है तो हम ये दोनों फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, हम A की वैल्यू ही नहीं है और ना हमारे पास किसकी वैल्यू है D की वैल्यू है। तो हमें जो चीज़ें दे रखी है उसी को क्या करना है सोल्व करना है। कैसे करोगे, A2 है उसको क्या दे दिया, उसको लिख दिया मैंने A प्लस D लिख दिया, A2 को क्या लिखा A प्लस D, इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन 13 है तो 13। उसके बाद A4 है, A4 को मैंने लिखा A प्लस 3D इक्वल टू कितना 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि A4 को चेंज कर दिया A प्लस 3D के अंदर और A2 को चेंज कर दिया A प्लस D के अंदर। अब इन दोनों को क्या करना है सोल्व करना है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो या फिर हम क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो क्या है इसमें दोनों चीज़ें सेम है, तो यहाँ से क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है ये चीज़। तो तीनों को क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट में क्या होता है साइन है चेंज, A से A क्या हो जाएगा कैंसल। अब देखो प्लस का D है माइनस का 3D है, तो माइनस का कितना रह गया 2D इज इक्वल टू 13 में से 3 गए कितना रहेगा 10। तो D की वैल्यू है वो कितनी आएगी 10 अपॉन माइनस के 2, कैंसल आउट करेंगे तो आंसर कितना आ गया हमारे पास माइनस के 5। तो यहाँ से क्या मिला अपने को D मिल गया कि D की वैल्यू है वो कितनी आएगी माइनस के 5। जब D की वैल्यू मिल गई तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये, इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे हम D की वैल्यू। तो D की वैल्यू पुट करने पे हमारे पास क्या मिलेगा A प्लस D इज इक्वल टू 13 के अंदर पुट करना है, तो A प्लस की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास D है वो माइनस के अंदर है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस 5 इज इक्वल टू 13, A इज इक्वल टू 13 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना रहेगा 18। तो A की वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास 18। ये दो ही वैल्यू चाहिए थी, एक तो A की चाहिए थी और एक D की चाहिए थी। तो A की वैल्यू है वो तो हमारे पास कितनी आई है 18 आई है और A3 निकालना है उसका था A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी आई 18,
ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 18 और डी की वैल्यू कितनी है -5। ओके, तो 18 - 10 इज इक्वल टू कितना रहेगा 8। ये किसकी वैल्यू हमारे पास A3 की। A3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8। अब यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो कितना है 18 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 8। अब देखो अगर ये चेक करना है कि ये आंसर सही है या नहीं, अगर इनका कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये आंसर सही है, अदरवाइज ये गलत रहेगा। 18 + 13 कितना रहेगा -5 आ रहा है, डिफरेंस कितना रहना चाहिए -5। 13 8 कितना -5 का है, 8 और 3 के बीच में भी कितने का है 5 का। ओके, तो इसके भी ये आंसर क्वेश्चन है हमारे पास। इस टाइप के क्वेश्चन है जो आपके और भी हैं इसी पार्ट के अंदर, 3 या 4 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे, तो वो आप अपने आप करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कह रखा है कि चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। पूछा है कि जो -150 है, कोई भी एक एपी दे रखी है 11, 8, 5 और 2 की, उसके अंदर पूछा है कि जो -150 है वो कौन से नंबर पे आएगा। 11, 8, 5, 2 क्या दिया है 11 दिया है, 8 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है और ये चल रहा है। और लास्ट में ये पूछा है कि -150 जो ये टर्म है वो कौन से नंबर पे है। इसका मीनिंग कि वो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे n पूछ रहे हैं कि n है वो कौन से नंबर पे है, मतलब नंबर ऑफ टर्म पे है। ओके, अब ध्यान देना कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11, d की वैल्यू हम निकालेंगे a2 - a1, 8 - 11 कितना आया -3, तो d हमें क्या मिला -3, a हमारे पास क्या मिला 11। अब ध्यान देना उसके बाद ये लास्ट टर्म मैं मान के चल सकता हूँ कि -150 है वो हमारी क्या है एक लास्ट टर्म है। तो -150 लास्ट टर्म है तो L का फॉर्मूला लगाएंगे a + n - 1d। हमें निकालना क्या है n फाइंड आउट करना है। n फाइंड लास्ट टर्म है वो कितनी है 150, L इज इक्वल टू -150। ओके, इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई 11 प्लस n - 1, हमें n निकालना है, d की वैल्यू है वो कितनी आई -3। उसके बाद इसको इस साइड लेके आएंगे तो कितना आया -150 और -11 इज इक्वल टू n - 1 और मल्टीप्लाई कितने से -3 से। इसमें ये दोनों क्या करेंगे प्लस करेंगे तो -161 हो जाएगा इक्वल टू n - 1 और -3। अब ध्यान देना -3 मल्टीप्लाई में इस साइड आके किसका होगा डिवाइड का, तो -161 अपॉन -3 इज इक्वल टू क्या रहेगा n - 1 रहेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्या ये चीज़ कैंसिल हो रही है? नहीं हो रही। तो क्या आएगा 161 अपॉन 3 प्लस के 1 इज इक्वल टू n। ये -1 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 161 प्लस एलसीएम लेके चलेंगे तो कितना आएगा 3 अपॉन कितना रहेगा 3, तो n इज इक्वल टू कितना आया 164 अपॉन 3। तो ये क्या है एक नेचुरल नंबर नहीं आया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि -150 टर्म है जो इस एपी के अंदर नहीं रहेगी। ओके, तो इट इज़ नॉट एन एपी टर्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रखा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म है वो क्या दे रखी है इसने 12 दे रखी है, एंड द लास्ट टर्म इज 106 और लास्ट टर्म है वो कितनी दे रखी है इसने 106। और इस एपी के अंदर जो टोटल टर्म है वो कितनी हमारे पास 50 टर्म है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए 50 टर्म है वो तो है हमारे पास 106 और जो थर्ड टर्म है वो क्या है हमारे पास 12। फाइंड द 29th टर्म। इसने कहा है कि हमारे पास टोटल टर्म है, सॉल्यूशन के अंदर टोटल टर्म्स कितनी है 50 और जो लास्ट टर्म तो 50 होगी, तो A50 है वो कितना है हमारे पास 106
और जो थर्ड टर्म है वो हमारे पास कितनी है 12। ओके, और फाइंड आउट क्या करना है 29 टर्म फाइंड आउट करनी है। 29 को क्या मैं लिख सकता हूँ a + 28d, a + 28d। ये जो आपने वो किया था ना मिसिंग नंबर वाला, तो वैसे ही है। तो हमें फाइंड आउट पहले क्या करना है, a की वैल्यू और d की वैल्यू, दो वैल्यू चाहिए। अगर दोनों वैल्यू मिल गई तो हमें क्या कर सकते हैं A29 नंबर टर्म निकाल सकते हैं। तो हमें ये दोनों दे रखी है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। A50 को क्या मैं लिख सकता हूँ a + 49d = 106। सेकेंड A3 को चेंज करेंगे हम a + 2d = कितना 12। इन दोनों को क्या करना है माइनस करना है, दोनों को क्या करेंगे माइनस। तो क्या आएगा, क्या आएगा a से a क्या हो जाएगा कैंसल। 49d - 2d करेंगे तो 47d = इसमें से ये माइनस करो तो कितना आएगा 4, और यहाँ से कितना आएगा 9, 94। ओके, उसके बाद d = 94/47 कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2। d = कितना आएगा 2। अब d तो हमें मिल गया कि d की वैल्यू है वो तो हमारे पास कितनी है 2। अब d की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। अगर हम पुट करें इसके अंदर कि इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लिया और इक्वेशन नंबर 2, तो पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 2। ओके, तो इसके अंदर पुट करेंगे तो a + 2d, d की जगह कितना आएगा 2 = 12। a + 4 = 12, a की वैल्यू कितना आया 12 - 4 = 8। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी मिलेगी, इसमें 8 मिलेगी। d की वैल्यू कितनी आई 2 और a की वैल्यू कितनी आई 8। अब क्या निकालना है 29 टर्म निकालनी है। तो A29 किसके इक्वल होता है a + 28d के इक्वल। तो a की वैल्यू है वो है 8 और 28 × 2 कितना होगा 8 + 28 2 जा 56 और 56 + 8 कितना हो गया 64। जो कौन से नंबर की टर्म है 29 टर्म। यही हमें क्या करना था इसमें फाइंड आउट करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है दिया हुआ है कि हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। यह कह रखा है कि हाउ मैनी मल्टीपल कि 4 के ऐसे कितने मल्टीपल होंगे जो 10 से लेके 250 तक जाएंगे। मतलब उस एपी के अंदर टोटल कितने नंबर होंगे। तो हमें क्या निकालना है इसके अंदर n निकालना है। फर्स्ट तो क्या फाइंड आउट करेंगे हम, इसको n फाइंड आउट करेंगे। इसने कहा है कि 4 के तो क्या होने चाहिए मल्टीपल्स होने चाहिए। 4 के क्या होने चाहिए मल्टीपल, और जो कहाँ से स्टार्ट होंगे 10 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाएंगे 250 तक। अब ध्यान देना कि 10 है वो 4 से 4 की टेबल में आता है नहीं आता। तो कौन सा नंबर आएगा यहाँ से पहला 12 आएगा, उसके बाद 16, उसके बाद 20, ऐसे चलता चलता लास्ट के अंदर 250 नहीं आता। इससे नीचे देखो 249 नहीं आता, 248 आएगा। ओके, अब इसमें हमें पता नहीं है कि कितने टोटल नंबर हैं इस एपी के अंदर। तो हमें फाइंड आउट करना है, वो क्या करना है n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें दे क्या रखा है, लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, और इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो a = कितना दिया हुआ है 12। d का फॉर्मूला क्या होता है a2 - a1, 16 - 12 = कितना आया 4। लास्ट टर्म है वो कितनी आई हमारे पास 248। अब क्या करना है डायरेक्ट किस में रखो फॉर्मूला के अंदर। फॉर्मूला क्या है L = a + n - 1d। ये एक ही फॉर्मूला यूज होगा पूरी एक्सरसाइज के अंदर। ओके, पर करना कैसे है वो आपको आना चाहिए कि क्या चीज़ दे रखी है, क्या चीज़ हमारे पास डिफाइन है और क्या चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। लास्ट टर्म है 248 = a की वैल्यू हमारे पास 12 + n - 1 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी रही 4। d की वैल्यू कितनी है 4। 12 इस साइड आएगा तो किसका होगा माइनस का। 248 - 12 = क्या रहा n - 1 और 4। इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आया 632, 236 = n - 1 और 4। 4 किस में है मल्टीप्लाई में, इधर आके किसका होगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कभी मत करना,
डायरेक्ट क्या करना है, मल्टीपल में है तो मल्टीप्लाई को क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो 4 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है उसको, ठीक है। तो 4 से कैंसिल आउट करोगे तो कितने पे कैंसिल हुआ, ये हुआ 5, 20 और 59। 59 इज इक्वल टू n माइनस 1 और -1 इस साइड आगे किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 59 + 1 n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 60। तो हम क्या कह सकते हैं कि 4 के जो मल्टीपल की हमारे पास 10 से लेकर 250 तक कहा था, इसके अंदर जो AP थी उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो कितनी थी हमारे पास, 60 थी। ओके, आई होप आपको अच्छे से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन है जो आपको एक्सरसाइज के अंदर और स्टडी मटेरियल के अंदर मिलेंगे, तो वो आप अच्छे से कर लेना। थैंक यू।